डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल S.S कोचिंग्स में स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक के बारे में आपको आज समझाने जा रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एटम के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर। एटम के आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑर्बिट्स होती हैं और सेकेंडली न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, और जबकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। प्रोटॉन्स देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, इस चार्ज को मेजर किया था R मिलिगन, अमेरिकी साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चार्ज को मेजर किया था, तो ये बाद में अन्य साइंटिस्टों के द्वारा वेरीफाई हो गया था। अब प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। प्रोटॉन्स, इसका मतलब साफ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जो एटम के अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन्स की फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका रिजल्ट ये आता है, दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इस तरह से एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एटम के अंदर चार्ज नहीं होता है, एटम में चार्ज होता है, परंतु एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं चार्ज की। चार्ज, सबसे पहले हम चार्ज की डेफिनेशन की बात करेंगे। चार्ज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? चार्ज की डेफिनेशन में आता है आपके ये एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज एडिशनल प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सीधा मतलब इसका ये है कि देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ व्यवहार होता है, और जिस व्यवहार के कारण जो है ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड्स charge is one of the form of energy, एनर्जी की एक फॉर्म होती है चार्ज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चार्ज की डेफिनेशन से सेटिस्फाइड होंगे। आपको मैंने चार्ज की डेफिनेशन बता दी है, और ये भी समझा दिया कि चार्ज कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि अभी चार्ज जो डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। देखिए, चार्ज का डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है? इस डेवलपमेंट को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा। ये किसी एटम का न्यूक्लियस होता है, और इसके अराउंड 3 स्पेस में ऑर्बिट्स होती है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट। ओके, ये होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन 2n², बोर-बरीज लॉ की फर्स्ट पोस्टुलेशन 2n² के अनुसार किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 2n² होते हैं, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो n की वैल्यू जहाँ पर कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5, यानी कि n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है। ऑर्बिट पूरी कंप्लीट होती है।
n। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 देंगे तो पहली ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n की वैल्यू 2 देंगे तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 देंगे तो कितना होगा 2 टू जा 4 टू जा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके सेकंड ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 3 देंगे तो 9 18 हो जाएगा मामला, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जो बोर-बॉयज लॉ है इसकी जो लास्ट पोस्टुलेशन है वो ऑक्टेट रूल के नाम से जानी जाती है। इसकी लास्ट पोस्टुलेशन ऑक्टेट रूल के नाम से जानी जाती है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, और जिन एटम्स या एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रली केमिकली इनर्ट होते हैं। तो केमिकली इनर्ट का मतलब है कि वो कोई आपस में कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते हैं। तो ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नोबल गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, अर्थात उनमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परंतु हीलियम इसका एक एक्सेप्शन होता है, इसकी ऑर्बिट में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक्सेप्शन है, परंतु 2n² के अकॉर्डिंग ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट होती है आपकी जो है ना। तो अब बात आती है कि हम बात क्या कर रहे हैं कि मतलब जो है ये नोबल गैसेज ये कोई इंटरेक्शन कर नहीं सकती है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में। इंटरेक्शन का मतलब इंटरेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग होती है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है ना? टू कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के कंप्लीशन के लिए ये होता है। जो एलिमेंट होते हैं जो नोबल गैस नहीं है उनके एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए उन एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ना कंप्लीट कर लें और अपने नियर बाई नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लें। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, शेयरिंग होती है। बात यहाँ पर आई है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना और शेयरिंग होना। देखिए, ट्रांसफर होना अर्थात आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना। तो क्या घटित होता है जब किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है, तब चार्ज का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होता है। देखिए, इसको अब इलेक्ट्रॉन का जंप मार देना ऑर्बिट में या इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर आ जाना, इसको हम समझेंगे अब। तो इससे पहले हमें वर्क फंक्शन समझना पड़ेगा। वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, मैटर का वर्क फंक्शन। देखिए, आपको पता है कि वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं मैटर का। ठीक है जी। अब ये एनर्जी अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है। ये मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत कम होती है। मतलब मेटल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम्स जो है रूम टेम्परेचर पर ही थर्मल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम का वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट से निकाल नहीं सकते हैं, परंतु वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आ रही है मतलब निकाल देना और एक्सेप्ट कर लेना। देखिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक फिनोमिना पाई जाती है कि नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन किसी प्लेस से अगर मूवमेंट लेता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है इलेक्ट्रॉन, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो जहाँ से जाएगा वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और जहाँ जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब यह इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जाता है उसको नेगेटिव चार्ज कर देता है। ठीक है नहीं?
मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एलिमेंट रिसीव करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और चार्ज जहां से जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा वहां पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपका। तो ये मैंने वर्क फंक्शन एक बार रिमाइंड कर देते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, तो मैंने वर्क फंक्शन बताया और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताया, ट्रांसफर कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या चीज उत्पन्न होती है, क्या चीज उत्पन्न होती है, बाय ट्रांसफरिंग चार्ज इज डेवलप्ड, है ना। चार्ज, मैटर के ऊपर चार्ज, ये चार्जिंग हो जाती है मैटर की, चार्जिंग। तो ये चार्जिंग हो गई आपकी, लेकिन ये चार्जिंग क्यों हुई है, एक बार फिर आपको रिमाइंड कर दूं। इन कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट रूल यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ना वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी कि हर एलिमेंट का एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इसी के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, फ्रॉम एटम टू अदर एटम होता है। यहाँ पे वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल सी बात है कि जो एटम्स होते हैं मेटेलिक कंपाउंड्स के, उनके वे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिजेक्ट करते हैं, और जो एटम्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो क्या करते हैं, गेन करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, ठीक है नहीं। तो ये चार्जिंग, अब मैंने आपको बताया चार्जिंग का डेवलपमेंट यहाँ हो चुका है, इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन का फॉर्मेशन। देखिए आयन, व्हाट इज द दिस थिंग, ये चीज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन इज चार्ज्ड एटम, चार्ज्ड एटम यानी कि एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है, एटम या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और या लूज कर देता है, तब ये चार्ज की फिनोमिना डेवलप होती है। देखिए अब फॉर्मेशन आयन, आयन दो तरह के होते हैं, केटायन, केटायन यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आयन कैथोड की तरफ मूव करते हैं उनको हम केटायन कहते हैं, और वास्तव में ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस यानी पॉजिटिव आयंस को केटायन कहते हैं। तो केटायन कौन फॉर्म करता है, द एटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स। देखिए ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हालांकि हाइड्रोजन मेटेलिक एलिमेंट नहीं है, बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी पाई जाती हैं, इसलिए ये इस प्रॉपर्टी को भी शो करता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, इसकी फर्स्ट एक ही ऑर्बिट होती है, एक ही ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये मूव करेगा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो ये H+ बनेगा। देखिए दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। इस हाइड्रोजन जो आयन जो बना है आपको, दैट इज नॉन प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट प्लस है। देखिए ऑर्बिट अगर वैसे समझे इसको, न्यूक्लियस हाइड्रोजन का और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, ये इसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, ठीक है नहीं, न्यूट्रॉन इसमें पाया नहीं जाता है। अगर ये जंप करके हट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो हट गया यहाँ पे, तो बचेगा क्या, केवल प्रोटॉन बचेगा, बचेगा क्या, केवल प्रोटॉन बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, ठीक है नहीं, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये प्रोटॉन बच गया आपका, मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा देखिए लिथियम, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होती है। तो इसमें हम देखेंगे अगर लिथियम एक देखिए ना, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो ये लूज करेगा, तो इस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज होकर के इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होकर के यहाँ पर आ गया, तो ये लिथियम आयन बन गया, है ना। इसी तरह से और भी देख सकते हैं कॉपर, कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और 2 भी लूज कर सकता है। अगर 2 लूज करेगा ये तो ये Cu2+ आयन बनेगा, ये क्यूप्रस आयन है, ये क्यूप्रिक आयन है आपका। तो देखना इस पे चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज है, और इस कॉपर जो क्यूप्रिक आयन पर कितना चार्ज है,
दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मैंने दिस इज द फिनोमेना ऑफ चार्जिंग ऑफ मैटर। मैटर मींस एटम। एटम ही मैटर की प्राइमरी स्टेज होती है। वैसे तो प्राइमरी स्टेज और भी जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो एक अलग डिफरेंट थिंग है, लेकिन ऑन दिस सेकेंडरी लेवल आपको तो सिर्फ एटम से ही बिहेव करना होगा। ओके, तो ये मैंने आपको फॉर्मेशन बताया कि कैसे फॉर्मेशन होती है चार्ज की, डेवलपमेंट चार्ज का किस तरह से होता है। अब दूसरे नंबर पे हमारा आता है कैटायन, सॉरी एनायन। एनायन देखिए ऐसे चार्ज पार्टिकल जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की तरफ मूव करते हैं उनको हम एनायंस कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? एनायंस होते हैं जो हमारे एनायंस होते हैं वो एनोड की तरफ या नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे मूव करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एनोड की तरफ मूव करते हैं, एनायन कहलाते हैं। जितने भी एटम्स होते हैं नॉन मेटल्स के, वो उनके जो एटम है वो एटम्स जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और गेन करके अपने ऑब्जेक्ट्स पूरे कर लेते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गेन गेन क्यों करने की टेंडेंसी रखते हैं। बिकॉज वर्क फंक्शन फॉर नॉन मेटल्स इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ये अपना जो ऑब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं वो ऑब्जेक्ट पूरा करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके करते हैं। देखिए आपको एग्जांपल दिखाएंगे अभी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव आयन का एग्जांपल क्लोराइड ले लेते हैं, एग्जांपल क्लोरीन एटम का ले लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। ये बाहरी ऑर्बिट में इसके कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन है या सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है और रिसीव करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए जब रिसीव करेगा तो Cl के ऊपर यानी कि क्लोरीन एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा Cl नेगेटिव और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा। 288 देख रहे हो ना, ऑक्टेट रूल जो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इस तरह से ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन का एटम होता है, इसके कितनी होती है 26, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और देखिए 6 इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो है ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने अच्छा इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की टेंडेंसी रखता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। तो ये रिसीव करने के बाद में 2 नेगेटिव O पे आ जाएगा। दिस इज नोन एज द ऑक्साइड। ये तुम्हारा जब ऑक्साइड आयन बन गया आपका एनायन, ठीक है नहीं। और ये भी क्लोराइड, ये क्लोराइड देखिए जितने भी हमारे एनायंस हैं वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, एस्टेटाइड है ना, क्लोराइड ऐसे ही नामों से। और हाँ हाइड्रोजन की बात भी करेंगे, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है और H नेगेटिव आयन बनाएगा। तो ये क्या होता है? हाइड्राइड। हाइड्राइड। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हम कैसे जो चार्ज डेवलपमेंट करते हैं या मैटर कैसे चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको चार्ज होने के लिए क्या कौन जिम्मेदार है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ मैटर। चार्जिंग ऑफ मैटर के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहाँ से हटता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है अपने चार्ज के इक्विवेलेंट, और जहाँ जाता है वहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट। ओके, ये तो मैंने यहाँ पर देखा, आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो चार्जिंग ऑफ एटम और चार्जिंग ऑफ मैटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में है, और मैटर के ऊपर या एटम के ऊपर चार्ज भी कितना आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्विवेलेंट चार्ज आता है। तो अगर बात करें कि किसी मैटर पर कितना चार्ज होगा तो वो चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, और नीचे दिए गए फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब हम बात करेंगे व्हाट इज द चार्ज ऑन मैटर। चार्ज ऑन मैटर
मैटर पर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कितना होगा यदि हमने उसको चार्ज कर दिया है। देखिए Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ये चार्ज होगा आपका, जो चार्ज होगा इतना चार्ज होगा मैटर के ऊपर। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं तो नेगेटिव चार्ज होगा माइनस एन कूलाम। इसकी जो यूनिट होती है चार्ज मेजरिंग यूनिट कूलाम होती है। और ये Q इक्वल टू प्लस एन। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं छोड़ करके तो जहाँ से जाते हैं वहाँ प्लस एन चार्ज हो जाएगा और जहाँ जाएंगे वहाँ पर माइनस एन चार्ज हो जाएगा। और एन इज वाट, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसमें बताऊंगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट 100 electrons from an object A, 100 electrons are transferred to object B. Calculate charge on A and B. ए और बी पर कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट करना है। तो चार्ज ऑन ए इक्वल टू, देखिए 100 इलेक्ट्रॉन ए से गए हैं तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा एन ई। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 100 ई, इतने कूलाम चार्ज हो जाएगा। अगर देखें तो 100 ई की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 17 कूलाम ये चार्ज होगा ए पर। और चार्ज बी पर कितना होगा, चार्ज ऑन बी, चार्ज जो बी पर होगा वो भी इतना ही होगा क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन यानी 100 इलेक्ट्रॉन बी पर गए हैं तो इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिवली चार्ज कर देंगे बी को और चार्ज इतना ही होगा बट वो नेगेटिव कैटेगरी का होगा। माइनस 1.6 10 टू दी पावर माइनस 17 कूलाम इतना चार्ज होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चार्जिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्ट्स की चार्जिंग। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स की चार्जिंग के बारे में बता दिया है। देखिए अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, बात करेंगे हम कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज की प्रॉपर्टी पहली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए व्हाट इज क्वांटाइजेशन, चार्ज इज always measured in the multiple integer of charge of an electron। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की चार्जिंग या चार्जिंग जो होती है केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूरा पूरा होता है, आधा या 3/4 या इस तरह से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ही जाएगा। ये क्वांटाइजेशन सिंपल है, ये फार्मूला भी क्वांटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है Q प्लस माइनस एन डी, यानी कि चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मल्टीपल इंटीजर ऑफ ए, यानी कि Q जो हो सकता है वो प्लस माइनस ई हो सकता है, प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e ये हो सकता है। और Q कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है प्लस माइनस हाफ ई प्लस माइनस 3/4e, मतलब फ्रैक्शन के ई के फ्रैक्शन के रूप में चार्ज नहीं हो सकता, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ चार्जेस, एडिशन ऑफ चार्जेस यानी कि चार्ज का एडिशन। देखिए जब इक्वल और अपोजिट चार्ज हम जो है ऐड करते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं बल्कि वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पर चार्ज का एडिशन जो होता है एल्जेब्रिकली होता है, यानी कि चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली इसको ऐड किया जा सकता है।
फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें कि Q1 इक्वल टू तो प्लस 12 माइक्रोकुलाम है और Q2 इक्वल टू माइनस 10 माइक्रोकुलाम है, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा, प्लस 12 माइक्रोकुलाम माइनस 10 माइक्रोकुलाम, तो कितना बचेगा? प्लस 2 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रोकुलाम प्लस और 10 माइक्रोकुलाम माइनस न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और ये आपका जो है ना, तो रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट आपका बचेगा प्लस 2 माइक्रोकुलाम। और लास्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का कंजर्वेशन। जो चार्जेस का कंजर्वेशन का मतलब है नीदर चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं और ना इसको नष्ट कर सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड और रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, नेट चार्ज किसी भी सिस्टम का अनचेंज्ड रहता है। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इस चार्ज को हम कभी भी जो है ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, बात आती है चार्ज। अब देखिए, अब आगे हम जो अपने पहले चैप्टर में बाकी के और सेकंड चैप्टर में फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड के